जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय शिव शंकर की। आपका परिवार मंगल में हो, सुख शांति प्रदान करें। आपके इष्ट की, आपके आराध्य की कृपा बनी रहे। मैं यही आग्रह, यही विनती करता हूँ, और राम जी का भी आशीर्वाद आपके परिवार के ऊपर बना रहे। तो मैं बात करने वाला हूँ कि जो हनुमान जी के भक्त होते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, हनुमान जी को सब कुछ अपना मान लेते हैं, सब कुछ हनुमान जी के चरणों में रख देते हैं कि आपकी ही कृपा से, और अपने आप को हनुमान जी के समक्ष अर्पित कर देते हैं, और हनुमान जी से को ही अपना दुनिया का सबसे शक्तिशाली देव समझते हैं। और क्योंकि यहाँ तक कहा जाता है कि जिस भी देवता की आप पूजा पाठ करते हैं, उसे ही अपना सब कुछ समझ लेते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा देव है तो यही है। तो उनकी ही कृपा से आपका कार्य, हर कार्य सिद्ध होने लग जाता है, और हर कार्य आपका सहज ही बन जाता है, और आपके ऊपर उस देवता की कृपा बनना शुरू हो जाती है। जो सच्चे दिल से, जो सच्चे मन से जो हनुमान जी की पूजा पाठ करता है, हनुमान जी बालाजी, जो कि बालाजी और हनुमान जी एक ही हैं, वो बाल रूप में हैं, तो इसीलिए बालाजी कहते हैं। और हनुमान जी जो एक बल और बल के रूप हैं, जो कि अतुलित बल है उनके अंदर, जो हनुमान रूप है, और वार रूप है जो एक बाल रूप में है। तो इनकी जो भक्ति करता है तो उन्हें दूत प्राप्त होते हैं, पूजा पाठ करता है। क्योंकि आप अगर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, या रोज करते हैं, सच्चे दिल से हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, सच्चे दिल से उनकी सेवा करते हैं, तो उनको भी हनुमान जी के दूत प्राप्त हो जाते हैं। मगर आपको दूत प्राप्त हो जाते हैं, मगर उनकी आपको ये नहीं पता कि मेरे पास में हनुमान जी के दूत हैं। क्योंकि जो भी हनुमान जी की पूजा करता है सच्चे दिल से, तो हनुमान जी उन्हें दूत जरूर देते हैं। वो एक ऐसे ही देव हैं जो कि हनुमान जी अपने भक्तों को दूत प्राप्त कराते हैं, दूत उन्हें देते हैं। क्योंकि उनकी रक्षा करने के लिए, उनके सदा हमेशा 2400 घंटे उनके साथ रहने के लिए हनुमान जी दूत देते हैं अपने भक्तों को, जो सच्चे दिल से और साफ साफ नियत से और भाव से जो भी इनकी सेवा करता है हनुमान जी की। सबसे पहली बात यह है कि हनुमान जी और दूत में कोई फर्क मत समझना। जो कि हनुमान जी के दूत हैं, वो हनुमान जैसा ही कार्य करेंगे। जिस तरीके से राम का काज हनुमान जी ने किया, राम जी के दूत थे हनुमान जी, जैसे कि हनुमान जी और राम की कृपा से जैसे कार्य हो जाते हैं, उसी तरीके से उसी तरीके से दूत भी आपके काम हनुमान जी की कृपा से हनुमान जैसे ही करेंगे। इसलिए आप इसमें कोई फर्क ना समझें कि दूत, क्योंकि वो भी हनुमान जी की ही शक्ति है। क्योंकि आज भी इस पृथ्वी पर हमारे हनुमान जी मौजूद हैं। क्योंकि उनकी जो भी सच्चे दिल से थोड़ी सी भी भक्ति कर लेता है, तो हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि हम लोगों के बीच में इस कलयुग में आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, क्योंकि अजर अमर है। माता सीता ने इन्हें वरदान दिया था, और इस पृथ्वी पर आज भी अपने भक्तों के बीच में रहती है। तो मैं बात करने वाला हूं कि दूत आपको मिल चुके हैं, तो उसके लक्षण क्या हैं, क्या संकेत मिलते हैं, तो उसी पर मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले आप अगर पूजा पाठ करते हैं, तो आप पूजा पाठ करते हैं, तो आपका शरीर या तो ज्यादा भारी हो जाए, या ज्यादा हल्का हो जाए, और या आपका शरीर एकदम शीतल जैसा, या आपका शरीर एक गर्म सा हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे साथ में हनुमान जी की शक्ति, हनुमान जी के दूत चल रहे हैं। अगर आप सपने में, आपको सपना मिले कि अगर आप सपने में देखते हैं कि हनुमान जी की
विग्रह के सामने, हनुमान जी की मूर्ति के सामने, विशाल मूर्ति के सामने कोई भगवे कपड़े पहन करके, तिलक लगा करके अगर हनुमान जी की पूजा पाठ करता है, अगर आपको वो दिख है तो आप समझ सकते हैं कि आपके साथ में हनुमान जी के दूत है, हनुमान जी के दूत आपको प्राप्त हो चुके हैं। अगर आप किसी को जानते हैं जो कि हनुमान जी की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आप उनको जानते हैं, तो आप को सपने के माध्यम में वो व्यक्ति आपको सपने के माध्यम से दिख रहा है, हनुमान जी की पूजा करते हुए, हनुमान जी का पाठ करते हुए, हनुमान जी के मंदिर में जाते हुए, आपसे बात करते हुए, तिलक लगा करके, तो आप समझ सकते हैं कि हनुमान जी के दूत प्राप्त हो चुके हैं। और अगर आप किसी हनुमान भक्त से बात करते हैं, आप किसी हनुमान जी के भक्त से बात करते हैं, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाना, क्योंकि वो भी हनुमान जी का भक्त है, सच्चा भक्त है। उनसे आपकी वार्तालाप हो रही है, आप उनसे बात कर रहे हैं, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि आपको हनुमान जी के दूत प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि दूत हनुमान जी के, एक तो हनुमान सेना के होते हैं, जो उनके ऊपर दूत की अगर सवारी आ जाती है तो उनका मुंह फूल जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये हनुमान जी की सेना के दूत हैं। और एक दूत और होते हैं, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा अगली वीडियो में। और जो हनुमान जी के जो भक्त होते हैं, उनकी नजर से नजर अगर मिलती है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। उनसे बात करते हैं, जब रोंगटे खड़े हो जाएं, या आपके बीच में कहीं कोई भी चर्चा राम जी की, हनुमान जी की चल रही है, हनुमान जी की चर्चा वार्तालाप हो रही है, तो उस समय आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि हनुमान जी की दूत प्राप्त हो चुकी है। अगर आपने किसी से कुछ बोला, किसी का काम है, वो कह रहा है कि ये काम नहीं, तो आपने उस व्यक्ति से ये बोला कि आपका ये कार्य हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने कह दिया कि ये आपका काम हो जाएगा, वो काम उस व्यक्ति का हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि आपके हनुमान जी के दूत प्राप्त हो चुके हैं, क्योंकि वो बात सच हो गई। आपने जो बोला वो बात सच हो चुकी है, तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि हनुमान जी के दूत प्राप्त हो चुके हैं। अगर आपका मन पूजा पाठ करने का बहुत मन करे, हनुमान जी के मंदिर जाने का मन करे, तीर्थ स्थलों पर जाने का मन करे, भंडारा करने का मन करे, और सुंदरकांड कराने का मन करे, और भी अन्य प्रकार की चीजें हैं जो कि हनुमान जी से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनमें आपकी रुचि ज्यादा बढ़े, तो आप समझ सकते हैं कि आपको हनुमान जी की दूत प्राप्त हो चुके हैं। और आपका अधिक से अधिक ज्यादा बार मन करे हनुमान जी की पूजा पाठ करने का, कि मैं पूजा पाठ ज्यादा से ज्यादा करूं, मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करूं, तो आप समझ सकते हैं कि हनुमान जी के दूत प्राप्त हो चुके हैं। और अगर आपके मन में कोई कार्य है, कार्य करने की सोच रहे हैं, और अंदर से आपको आभास होता है कि मैं ये कार्य करूंगा, मेरा कार्य ये सफल होगा, अंदर से ये आभास होता है कि कर तेरा काम ये सफल होगा, तो आप समझ सकते हैं कि वो आवाज आपके दूत करा रहे हैं। और आपको ये एक महसूस होता है कि जो मैं कार्य सोचता हूं और कर देता हूं, तो वो आपके दूत आपके साथ में है, उनकी ही कृपा से ये कार्य हो जाता है। और अगर आपको बार बार ना कोई पूजा करते हैं, ना पाठ करते हैं, आप कहीं पर भी हैं, आपको बार बार याद आती है हनुमान जी की,
बार बार हनुमान जी का ध्यान आता है और बार बार हनुमान जी के बारे में सोचते हैं। जो आप मंत्र जाप करते हैं या आपके मुख से अपने आप जय श्री राम या जय श्री राम या हनुमान जी का कोई मंत्र या हनुमान चालीसा अपने आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, या बार बार हनुमान जी की याद आती है आपको, ना कोई पूजा कर रहे, ना पाठ, ना कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे आप, मगर फिर हनुमान जी की याद आ जाती है, जय श्री राम का अचानक से नाम लेना आपको याद आ जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके साथ में हनुमान जी के दूत चल रहे हैं। अगर आप एकांत में बैठे हैं और कहीं पर जहां पर ना धूप जली है, ना कोई सुगंधित चीज जली है, तो आपको उसकी खुशबू महसूस होती है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे साथ में दूत चल रहे हैं। अगर आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, आपके अंदर से आपके अंदर से ये आवाज हो रहा है कि ये कार्य ना करे, ये कार्य नहीं करे, तो आप समझ सकते हैं कि आपके दूत ये संकेत दे रहे हैं कि आप ये कार्य नहीं करें, इसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि आपके दूत प्राप्त हो चुके हैं। तो इसीलिए इस तरीके से हनुमान जी के दूत प्राप्त होने के आपको संकेत प्राप्त होते हैं, और आपको सपने में बार बार बानर के दर्शन हो रहे हैं, या मंदिर हनुमान जी के दिखाई दे रहे हैं, मूर्तियां दर्शन कर रहे हैं आप, तो आप समझ सकते हैं कि हनुमान जी की शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है, हनुमान जी के दूत आपको मिल चुके हैं। यही आज की वीडियो में जय श्री राम। मिलता हूं मैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री राम।